नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। वहीं भोपाल से इस वक्त की एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां फार्मेसी काउंसलिंग कार्यालय में एक छात्र की बंद कमरे में पिटाई का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के मुताबिक इंदौर से रजिस्ट्रेशन नवीकरण कराने पहुंचे छात्र तुषार के साथ मामूली बात पर मारपीट की गई। आरोप है कि तुषार को पहले जमीन पर पटक कर मारा गया और फिर घसीटते हुए ऑफिस के अंदर ले जाया गया। बता दें, इस पूरे मामले ने फार्मेसी काउंसलिंग कार्यालय की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में लगी हुई है। एक्चुअली वो क्या लड़का वीडियो उसने सही बताया, हाँ। बना रहा था और उसे बड़े जो अधिकारी थे वो बोल रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर। उसके चक्कर में उस लड़के भागने की कोशिश की तो उसको खींच के पकड़ के लाए 4-5 अधिकारी, मतलब अपर लेवल के लोग। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो पुलिस के हवाले करना था, उसने पुलिस को हवाले नहीं किया। तो शासकीय कर्मचारियों ने एक तरीके से गुंडागर्दी करी। वो खड़े थे, वो शासकीय कर्मचारी जो हमारी सेवा के लिए है, हम स्टूडेंट है, हमारी सेवा के लिए, वो खुद उसको स्टूडेंट को मारे। गार्ड रोक रहा था सभी बच्चों को। बहुत लोग, सारे बच्चे परेशान हैं कि हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ। मैं खुद रिन्यूअल के लिए आई हूँ यहाँ पे, लेकिन उसने थोड़ा सा धक्का मारा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको मारा है। उसने पहले कॉलर पकड़ी उसकी और उसको धक्का लग गया। धक्का लगने से उसको चैनल गेट की लगी है, ना कि उसको मारा है। मैं यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन का मेरा डिजिटल साइन पेंडिंग आ रही थी 1 महीने से। मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ इसके निवेदन लेके, लेकिन मेरे यहाँ पे यही बोलते हैं कि हो जाएगा 1 हफ्ते में। जो रजिस्ट्रार मैडम है, थोड़ा तेज बोलिए। रजिस्ट्रार मैडम है, वो बोलती है कि 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से मैं अभी आया था, जिस वजह से मैंने उनको बोला कि मुझे रजिस्ट्रार मैडम से मिलना है। तो कल भी आया था तो वो ये बोलती है कि मैडम की आज तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप वर्किंग पे क्यों आते हो। देन आफ्टर मैडम चली गई थी। और फिर आज जब मैं आया तो मैडम से मुझे मिलना था, तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे धक्का दिया, मेरी कॉलर भी पकड़ी। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सलमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। सीएम मोहन यादव ने साफ कहा है कि हमारी पकड़ से कोई भाग नहीं सकता, ये पक्की बात है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और जो कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं वे अपने तरीके से जीवन जीते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाओं को नहीं मानते, सरकार उनसे सख्ती से निपटना जानती है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस सलमान ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया, हमारी पुलिस उसे भी हाल में छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, जरा भी ढिलाई हम बर्दाश्त नहीं करते। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी को पकड़ा है और यह तय है कि हमारी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। वहीं घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और परिवार को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। देखिए, हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में एक संगठनात्मक बदलाव की बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपते हुए नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस फेरबदल में कांग्रेस ने संतुलन बनाते हुए शहरों में युवाओं को मौका दिया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया गया है। माना जा रहा है कि आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये बड़ा कदम उठाया है। अगली खबर भोपाल से है। बता दें, शिवसेना ने आज आरडीएम ऑफिस का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और 7 नवंबर प्लेटफॉर्म के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि प्लेटफॉर्म की मिट्टी उठाने और निर्माण कार्य के लिए अन्य राज्यों के मजदूरों को लाकर काम दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। शिवसेना नेताओं ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपते हुए साफ शब्दों में कहा कि स्थानीय लोगों के
हक पर डकैती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने मांग उठाई है कि आने वाले सभी रेलवे ठेकों में पहली प्राथमिकता स्थानीय मजदूरों और युवाओं को मिले। साथ ही शिवसेना ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी तो वे बड़े स्तर पर विरोध आंदोलन करेंगे। आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ शिवसेना के पदाधिकारी। जानते हैं कि वो डीआरएम ऑफिस पर किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन देना है। आप लोग किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन देना है? अभी रायपुर एक मॉडल स्टेशन के रूप में जो स्थापित करने की जो कार्य योजना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो रखा गया, नींव रखी गई, उसको हम स्वागत करते हैं। बशर्ते हमारा एक इस चीज़ का विरोध है कि इस प्रदेश के अंदर में हमारी माटी, हमारे यहाँ पास के लोग को अपेक्षाएं की जा रही है। यहाँ पर जो 400 से प्लस करोड़ की जो स्टेशन मॉडल स्टेशन का जो टेंडर हुआ है, उसमें जितने भी लेबर टेक्नीशियंस हैं ऑल ओवर पूरे 99% बाहर के लोग हैं, जिसका हमारा उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी अपेक्षाएं की जा रही है, उनको नौकरी से वंचित किया जा रहा है। उसका विरोध शिवसेना ने आज दर्ज करवाने के लिए यहाँ डीआरएम ऑफिस में डीआरएम साहब से मिलकर अपनी विरोध दर्ज कराई। वो ठेका जो उठा है वो ठेका भी बाहरी का है कि लोकल को मिला है? लोकल को नहीं मिला, बाहरी ठेका है। और हमारी ये मांग भी इसके साथ साथ में है कि अब रायपुर रेलवे स्टेशन के अंदर में या रेलवे में अगर यहाँ कोई भी ठेका होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ठेका हो, पहले स्थानीय लोगों को बुलाया जाए और ठेका के लिए उनको अवसर दिया जाए। यदि यहाँ के लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते या ठेका के लिए आगे नहीं आते, तब जाकर अन्य प्रदेश के लोगों को वो ठेका दिया जाए। ये हमारी मांग है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आज ये ज्ञापन था, आने वाले समय में हमारा उच्च प्रदर्शन करने के लिए हम बाध्य होंगे हमारे शिवसैनिक और लोकल लोगों के सामने। आपका परिचय और पद? प्रदेश सचिव संजय नाथ, जिन्होंने बताया कि रायपुर रेलवे स्टेशन में 7 नंबर गेट में होने वाले टेंडर में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। वहां पर लेबर से लेकर ठेकेदार सभी बाहरी हैं। इनका ये मांग है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाए। इसी को लेकर डीआरएम ऑफिस में आज ज्ञापन दिया गया है और आने वाले समय में बड़ा विरोध प्रदर्शन को देखने को मिलेगा। वहीं दतिया के राजघाट कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर कालकी धाम में जारी तृतीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ में आज का दिन बेहद खास रहा। कार्यक्रम में देश की प्रतिष्ठित हस्तियां एक साथ पहुंची। पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय जस्टिस सुधीर अग्रवाल, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और शनि धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी दाती महाराज ने इस पावन अनुष्ठान में हिस्सा लिया। यज्ञ के दौरान सभी संत समाज और उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत माहौल देखने को मिला। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और दाती महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना की और बाद में संत निवास परिसर का भूमि पूजन भी संपन्न कराया गया। आयोजकों के अनुसार ये महायज्ञ समाज में शांति, सौहार्द और कल्याण का संदेश देने वाला है। वहीं दतिया में ये धार्मिक आयोजन लगातार भक्तों की भीड़ को आकर्षित कर रहा। 30 नवंबर से प्रारंभ हुआ था, जो कि कल इसका समापन है 29 नवंबर को। तो भगवान कल्की का महा महोत्सव मनाया जाता है। आज ही के दिन 11 वर्ष पूर्व भगवान श्री कल्की की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये तृतीय महोत्सव है हमारा। सहस्त्र चंडी का पाठ विभिन्न जगहों से ब्राह्मण आते हैं और आकर के भगवती की सुंदर स्तुतियां द्वारा भगवती का सहस्त्र चंडी अर्चन होता है। पिछले लगभग 8 दिन से ये यज्ञ चल रहा है। यहाँ पर नवीन जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। मित्रों साथियों, यज्ञ इसलिए कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो। यज्ञ इसलिए हो रहा है कि राष्ट्र में सुकून रहे, राष्ट्र में शांति रहे, राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र विकासशील हो। और फकीरों का काम यही होता है कि अपने राष्ट्र से प्यार करे और अपना राष्ट्र सुरक्षित रहे, प्रगतिशील रहे, प्रभु से प्रार्थना करना। वहीं अगली खबर इंदौर से है। बता दें, MY अस्पताल से हत्या के मामले में बंद एक कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गया। जी हां, शुक्रवार सुबह 4थी मंजिल से कैदी विशाल मचान के सहारे नीचे उतरे मौके से निकल गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान लगी इस मचान का उसने फायदा उठाया और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए फरार हो गया।
जब जेल गार्ड वापस लौटा और कैदी को बेड पर नहीं पाया तो तुरंत अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद सहयोगितागंज थाना पुलिस सक्रिय हुई और इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कैदी विशाल कुलकर्णी का भट्टा निवासी है और हत्या के मामले में सेंट्रल जेल में बंद था। बता दें, इलाज के लिए उसे एमवाय अस्पताल के 23 नंबर वार्ड में भर्ती किया गया था। वहीं पुलिस की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के आरटीओ कार्यालय में दलालों की गुंडागर्दी खुलेआम सामने आ गई है। आरटीओ परिसर में मौजूद दलालों ने पत्रकार हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन राजा पर निर्ममता से हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि पत्रकार हेमंत शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि आरटीओ में चल रहे भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उजागर किया था। इसी से बौखलाए दलालों ने कैमरा तोड़ते हुए दोनों मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि इन दलालों को आरटीओ का संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से वे बेखौफ इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं। इस घटना के बाद पत्रकारों में भारी रोष है और आरटीओ की सुरक्षा व्यवस्था व सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां शासकीय नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला लेने का मामला उजागर हुआ है। बता दें, कॉलेज प्रशासन की जांच में पता चला है कि छात्रा ने बीएचयू के नाम पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाकर मेडिकल सीट हासिल की थी। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान धोखाधड़ी का पूरा खेल खुल गया। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। यह घटना प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 माह से एमबीबीएस कोर्स के लिए सरकारी कॉलेजों में फर्जी तरीके से एडमिशन लेने के मामले सामने आए हैं। आरोपी छात्रों द्वारा यूपी से फर्जी डिग्री सहित अन्य दस्तावेज बनवाने का मामला सामने आने के बाद खंडवा के नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाली भोपाल की एक छात्रा रितु भारती द्वारा अपने दस्तावेजों के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक विकलांग प्रमाण पत्र लगाया गया था। इसके आधार पर छात्रा का एडमिशन खंडवा के मेडिकल कॉलेज में हो गया था, लेकिन प्रदेश भर में मेडिकल दाखिलों में अधिकतर विकलांग प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के सामने आने पर उसके दस्तावेजों की जांच कराई गई तो दिव्यांगता प्रमाण फर्जी निकला। हाँ, ये हम लोग के संज्ञान में आया था। हम लोग की एक एडमिशन कमेटी पूरी बनी होती है, उसमें बहुत ही सारे सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग डेस्क रहती हैं, हेल्प डेस्क से लेके स्क्रूटनी डेस्क, उसके बाद फिर अल्टीमेटली आखिर में जो है वो एडमिशन डेस्क पे आते हैं। तो स्क्रूटनी कमेटी पूरा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए एनएमसी द्वारा कुछ संस्थाएं नियत की गई हैं कि इन संस्थाओं द्वारा दिए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही मान्य किए जाएंगे। खुलासा तब हुआ जब रीवा में 2 छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानी कोटे में फर्जी दस्तावेज से एडमिशन लिया था। जांच के दौरान दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर दोनों छात्रों पर केस दर्ज हुआ। इसके बाद प्रदेश में लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद शासकीय नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज खंडवा से भी छात्रा के दस्तावेज जांच के लिए भेजे गए थे, जहां से जांच में सामने आया कि छात्रा द्वारा लगाया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र बीएचयू का जारी किया हुआ नहीं है। उसके बाद कॉलेज द्वारा छात्रा का एडमिशन कैंसिल कर अन्य छात्र को एडमिशन दिया गया। साथ ही मामले की शिकायत खंडवा के मोघट रोड पुलिस स्टेशन पर आपराधिक कार्रवाई के लिए दिया गया। ये जो यूजी एडमिशन, जो एमबीबीएस में यूजी एडमिशन का जो आखिरी मॉपअप राउंड चल रहा था और उसमें एक अभ्यर्थी रिशु भारती के दस्तावेज के संबंध में हम लोगों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु संबंधित संस्थान को पत्र प्रेषित किया था यहाँ प्रवेश समिति ने। तो उनको ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दस्तावेज उनके द्वारा यहाँ इशू नहीं किए गए हैं, ये फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। तो इन्होंने दूरभाष पर भी उसकी पुष्टि की, इसको ईमेल द्वारा प्रेषित किया और बाद में लिखित रूप से उनको उपलब्ध कराया।
वहीं अगली खबर जबलपुर से है, जहां जिला प्रशासन के गरुड़ दल ने शुक्रवार को डुमना रोड से हिल्टन गार्डन इन होटल पर आकस्मिक छापेमारी की और जो तस्वीर सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली है। निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में वेजिटेरियन फ्रीज में चिकन रखा मिला। यही नहीं, कई पैक्ड खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी डेट तक अंकित नहीं थी। टीम को 3 दिन पुरानी ग्रेवी, बिना एक्सपायरी डेट वाले दाल और मसालों के पैकेट, पुराना गुथा आटा और कटा हुआ प्याज भी मिला। डीप फ्रीज में बिना यूज बाय डेट वाली आइसक्रीम पाई गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। बताया जा रहा है कि कई कर्मचारी अप्रशिक्षित पाए गए और श्रम कानूनों के तहत उन्हें सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई। बता दें, राइट टाउन क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर परिवार की 9 साल की फीमेल डॉगी मैगी 19 नवंबर से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। परिवार के लिए मैगी सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि घर की सदस्य, एक बेटी जैसी थी। उसके गायब होने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अखिलेश तिवारी ने बताया कि उस दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में मैगी अचानक घर से गायब हो गई। परिवार ने गलियों, मोहल्लों से लेकर पार्कों तक कई घंटों तक तलाश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं परिवार ने शहर भर में पोस्टर लगाते हुए मैगी को सुरक्षित वापस लाने वाले के लिए 10,000 रुपए तक की इनाम की घोषणा की है और मदन महल थाने में FIR भी दर्ज कराई। छोटा सी बेटी है, समझ लीजिए इसको। ये 19 तारीख को 3:15 से हमारे घर से निकली है और फिर ये हमें कहीं दिखी नहीं और हम इसको बहुत ढूंढ रहे हैं और हमारा पूरा घर अत्यंत दुखी है और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में का सदस्य चला गया है। तो बड़ी कमी, मतलब बहुत बुरा लग रहा है इसको जाने पे। तो इसको मतलब हम लोग ने इतने प्यार से पाला है कि शायद ही कोई और पाल। वहीं अगली खबर जबलपुर से है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर SIR अभियान में हो रहे गड़बड़ियों को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज कराई। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि कई BLO के अनुसार वर्ष 2003 में अन्य राज्यों से आए नागरिकों के नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। वहीं कई लोगों के नाम बिना कारण हटाए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। विधायक अशोक रोहाड़ी ने कलेक्ट्रेट से तुरंत समाधान की मांग की। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उचित जांच और पात्र मतदाताओं के नाम पुनः जोड़ने का आश्वासन दिया। आज हमारे नगर अध्यक्ष भाई रत्नेश जी के साथ हमने विशेष गहन परीक्षण, जो मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, उसमें जो विसंगतियां और जो परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों को दूर करने की तरफ उनका ध्यान केंद्रित कराने का हमने कलेक्टर महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया। और जो मैपिंग नहीं हो पा रही है, जिस कारण क्या थे उनके, तो आज उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जो मैपिंग का जो प्रतिशत घट रहा था वो शीघ्र अब मैपिंग होगी और उसके जो कारण थे उन्हें वो बताए और निश्चित रूप से इससे कार्य को गति मिलेगी। के द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में कलेक्टर साहब से भेंट करके, चूंकि SIR का काम पूरे जबलपुर महानगर में चल रहा है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो BLA 2 की श्रेणी में है और BLA 1 ऐसे जिले में हमारे संयोजक सभी लोग मिलकर हम सब लोग पूरे कामों को पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। लेकिन इन कामों में जो कठिनाइयां आ रही हैं, जैसे कि SIR के काम में जो हम 2003 के मतदाता सूची में जो नाम है उसको तो हम दर्ज कर ही रहे हैं, उसको मैपिंग में हम ले ही रहे हैं। वहीं दतिया में शुक्रवार देर रात पुलिस की अचानक दोपहिया चेकिंग कार्रवाई ने शहर में हड़कंप मचा दिया। मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों पर SDOP आकांक्षा जैन और सिविल लाइन TI वैभव गुप्ता के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। शादी विवाह सीजन में परिवारों के साथ निकल रहे लोगों को भी रोक कर जांच की गई, जिसके बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई। कई नागरिकों ने इसे अनावश्यक सख्ती बताते हुए चक्का जाम की चेतावनी तक दे डाली। लोगों का कहना है कि इस तरह की रात में अचानक चेकिंग से आम जनता परेशान हो रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।